कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है जब हम पहली बार भी बनाते हैं तो घर में परफेक्ट ही बन के तैयार होती है। इसी तरह से आज हमने ये जो मलाईदार लड्डू बनाए हैं, ये बहुत आसानी से सिर्फ 3 मुख्य सामग्री से बन के तैयार हो जाते हैं और दिखने में और स्वाद में इतने अच्छे होते हैं कि चाहे आप मेहमानों को सर्व करें या किसी के घर गिफ्ट लेकर जाए तो कोई देखकर या खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे बना के तैयार किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आप यदि स्टील का पैन लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें या थोड़ा सा घी लगा दें, जिससे कि दूध जब इसमें डालेंगे तो चिपकेगा नहीं। अभी यहाँ पर मैंने 2 लीटर जितना दूध लिया है। ये मैंने होल मिल्क लिया है। आपके घर में यदि गाय का दूध आता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टोंड मिल्क का इस्तेमाल नहीं करें। टोंड मिल्क से इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अब इस दूध को हम बर्तन में डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं और दूध को हल्का हल्का चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का चलाते रहें जिससे कि ये पेंदे में चिपके नहीं। अभी दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। दूध में उबाल आने के बाद में हमें गैस को बंद कर देना है और गरम गरम दूध का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को 2 से 3 मिनट तक हम ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना व्हाइट विनेगर लिया है, यानी व्हाइट सिरका लिया है। इसकी जगह पे आप चाहे तो 1.5 नींबू का रस भी ले सकते हैं। नींबू का रस जब भी आप लें उसको छान करके लें, क्योंकि नींबू के रस के जो रेसे होते हैं वो रेसे इसमें नहीं रहना चाहिए। अब इसको एक बाउल के अंदर डाल देते हैं और करीब 1/4 कप जितना इसमें हम पानी डाल देते हैं। लगभग 1/4 कप जितना मैंने पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, यदि आप नींबू का रस लेते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा पानी डालना जरूरी है। अभी साइड में दूध को रखे हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट में हल्का सा ठंडा होता है, इसमें से थोड़ी भाप निकल जाती है। यदि आपको जल्दी करना है तो आप इसमें 1 से 1.5 कप जितना सादा पानी डाल सकते हैं। सादा पानी डालने से थोड़ा टेम्परेचर इसका ठंडा हो जाएगा। अभी इसमें से हम लगभग आधा लीटर जितना दूध निकाल देते हैं। ये मेरा लगभग आधा कप जितनी कड़छी है, इसमें से 4 कड़छी निकालूंगी। 1 कप मेरे 250 ml का है तो 2 कप जितना दूध इसमें से निकाल लेंगे। ये मैंने आधा लीटर जितना दूध निकाल लिया है। इस दूध को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है, इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी जो हमने सिरके का पानी बना के रखा है, ये पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे, इस तरह से चलाते रहें। इस समय मैं आपको बता देती हूँ, आज की रेसिपी में हमारी यही कोशिश है कि जो छेना बने वो सॉफ्ट से सॉफ्ट बन के तैयार हो। इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें गर्मा गर्म दूध के अंदर सिरके का इस्तेमाल नहीं करना है या नींबू को नहीं डालना है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप सिरका या नींबू डालें तो उसको डाइल्यूट करके डालें, यानी उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के डालें। यदि आप डायरेक्टली सिरका या नींबू का रस डाल देंगे तो दूध में चटका लग जाएगा, जिस कारण से छेना आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा, वो दरदरा छेना बन के तैयार होगा, जिससे रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे ये छेना अलग होने लगे उस समय आप इसमें पानी डालना बंद कर दें, यानी सिरके का पानी इसमें नहीं डालें। अभी आप देख पा रहे हैं छेना एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट है। देखिए, इस तरह का सॉफ्ट छेना रहेगा तो आज की मिठाई भी आपकी एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होगी। यही आपने यदि कड़क छेना बनाया तो मिठाई आपकी दरदरी बन के तैयार होगी और खाने में सूखी सूखी भी लगेगी। अभी इस छेने को छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक जर ली है और जर के ऊपर इस तरह से कॉटन का कपड़ा लगा देते हैं। कोई भी आप साफ कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और जो हमने दूध को फाड़ के रखा है पूरा इसमें डाल देंगे। दूध आप देख पा रहे अच्छे से फट गया है, पानी इसका अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। इस तरह से निचोड़ करके थोड़ा इस पानी को अलग कर लेना है। अब जो पानी निकला है इसको हम अलग रख देंगे। अलग करने के बाद में इस छेने को एक बार साफ धो लेंगे, क्योंकि हमने सिरके से फाड़ा है तो सिरके का कस इसमें रहना नहीं चाहिए, सिरके का खट्टापन निकल जाना चाहिए। इस तरह से आप करके धो लें। इसीलिए मैंने आपको बोला था यदि आप नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं तो नींबू का रस कभी भी छान के लें, नहीं तो नींबू के रस के रेसे है वो इसमें रह जाते हैं, वो पूरे निकलते नहीं है, फिर मिठाई में वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका खट्टापन आएगा मिठाई में। इस तरह से इसको साफ धो लेना है और पूरा खट्टापन निकाल लेना है। इस तरह से 2-3 बार हम इसे साफ पानी से धो लेंगे। वैसे आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करें और इसी के साथ कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। इस तरह से यदि आपने छेने को सॉफ्ट बनाया है तो टाइट निचोड़ने के बाद भी छेना हमेशा सॉफ्ट ही बना रहता है। देखिए, छेना बहुत ही सॉफ्ट है। ये यदि आपको छेना नहीं बनाना है और मार्केट का पनीर लेना है तो पनीर लेंगे तो मिठाई थोड़ी सी कड़क बन के तैयार होगी, क्योंकि मार्केट का छेना होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। घर में बनाया हुआ छेना देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे छेने के आप रसगुल्ले, रसमलाई वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है और एकदम परफेक्ट बनती है। उसकी रेसिपी यदि आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, वो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी।
अभी साइड में हमने जो आधा लीटर दूध निकाल के रखा था वो भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है। दूध को हमें उबाल करके ठंडा करके लेना है, कभी भी गर्म दूध नहीं लें और कच्चे दूध का इस्तेमाल भी नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें। अभी यहाँ पर मैंने 3 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर कोई भी दुकान पे आराम से मिल जाता है, आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं और यदि आपके पास डेयरी व्हाइटनर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, अभी तक हमने गैस चालू नहीं किया है। यदि आप इसे गर्म दूध में डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दूध को आप गर्म करने के बाद में पूरी तरह से ठंडा कर लें, फिर उसका भी इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी टिप्स है जिसका आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी रेसिपी एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगी। ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, पर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसीलिए यदि आपको रेसिपी घर में बनानी है तो वीडियो आप पूरा देखा करें। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि छोटी छोटी चीज़ आपको बता दूं कि आपके घर में रेसिपी अच्छी बन के तैयार हो। इस तरह से हमने पूरे मिल्क पाउडर को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। इसमें कोई तरह की गांठें वगैरह नहीं है। अभी इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, लगभग आधा छोटा चम्मच जितना घी डाला और गैस को चालू कर देते हैं। गैस के आँच हमें मध्यम ही रखनी है, तेज आँच में नहीं रखना है और धीरे धीरे आँच में इसे पकाएंगे। और जहाँ तक हो सके आप भारी पैंदे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, जिससे कि पैंदे में चिपके नहीं और रेसिपी आपकी अच्छी बन के तैयार हो। यदि आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, इसकी जगह पे आप 2 लीटर दूध को गाढ़ा करके 1.25 लीटर जितना कर लें, यानी 3/4 लीटर जितना कर लें। आगे का काम सेम कर सकते हैं आप। भाई ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये फटाफट बनाने वाला है, इसी की रेसिपी हमारी जल्दी बन जाएगी। स्वाद में कोई फर्क नहीं आता, स्वाद उतना ही अच्छा आता जितना कि हम दूध को गाढ़ा करके बनाते हैं। अभी इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं काफी गाढ़ा हो गया है। इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। कभी भी आप तेज आंच में नहीं करें, जिससे कि हमारा ये बनेगा वो व्हाइट बन के तैयार होगा। इतना पकाने के बाद में इसमें हम 1/4 कप जितनी शक्कर डाल देते हैं। हमारे घर में हम मीठा कम खाते हैं, इसीलिए 1/2 कप जितनी शक्कर डाल रहे हैं। यदि आपको मार्केट जैसा मीठा चाहिए तो आप इसमें आधा कप जितनी शक्कर भी डाल सकते हैं। और शक्कर डालने के बाद में वापस एक बार गीला पड़ जाता है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 3 कप मिल्क पाउडर से ये ढेर सारा बन के तैयार हो रहा है। इस स्टेज पर यदि आप गैस बंद करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे तो आपके घर में बहुत ही सॉफ्ट मावा बन जाएगा। ये मावे की तरह बन गया है। मार्केट का मावा आप लेकर के आते हैं, इससे बेहतर घर में बनाएंगे मावा तो बहुत ही अच्छा बनता है। अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है। देखिए इस स्टेज पे अभी हम जो छेना बना के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। पूरा छेना इसमें डाल देना है और छेने को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी कोशिश यही रहेगी छेने को हम कम से कम पकाएं, जिससे कि छेने की सॉफ्टनेस इसमें बरकरार रहे। छेने को यदि ज़्यादा पका लेते हैं तो धीरे धीरे वो कड़क पड़ जाता है। छेने को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और कलर भी आप देख पा रहे हैं एकदम वाइट आया है। अभी इसमें हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं। ये हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, आपको पसंद हो तो आप डालें। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। ये 1 छोटा चम्मच जितना मैंने घी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी डालते ही आप देख पा रहे हैं पूरी कढ़ाई को छोड़ देता है तो कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो जाती है। अभी छेना डालने के बाद में 10 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है और आप देख पा रहे हैं इसने पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है। इसमें जो हमने 1 चम्मच घी डाला था वो भी देखिए अलग हो गए हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, मलाई की तरह एकदम सॉफ्ट बना है। अभी इसे हम इतना ही पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद में इसे हम परात में निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो गई है, पूरा आराम से निकल गया है। इस समय ये बहुत ही गर्म है, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं। जिस तरह से मैं इसको फैला रही हूँ आपको देख के लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। घर में बिल्कुल खुशबू ऐसी आ रही है जैसे हलवाई की दुकान पे आती है, वैसा ही लग रहा है। पूरे घर में हमारे मलाई की खुशबू हो गई है। अभी थोड़ा सा इस तरह से करके ठंडा कर लेंगे। अभी इसको मैंने ठंडा कर लिया है पर हल्का गुनगुना गर्म है, पूरा ठंडा नहीं करना है। और आप देख पाए ठंडा होने के बाद भी कितना सॉफ्ट बना हुआ है। देखिए इसी तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। इसे ज़्यादा यदि आप पका लेंगे तो आपके लड्डू कड़क बन जाएंगे और जैसे जैसे दिन निकलते हैं और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट रहना चाहिए। देखिए और साथ ही आप देख पा रहे हैं हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। इसी तरह से बनना चाहिए। एक बार इसको इस तरह से गूंद लेते हैं। अभी इसके हम लड्डू बना लेते हैं। हाथ में आपको कोई घी तेल लगाने की जरूरत नहीं और लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। आसानी से लड्डू बन जाएंगे देखिए और फटाफट बन जाएंगे। अच्छा गोल बन गया देखिए, इसके ऊपर कोई तरह के क्रैक्स वगैरह नहीं है, एकदम स्मूथ लड्डू बने हैं। इस तरह से हम सभी मलाई लड्डू बांध करके तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इन लड्डू को यदि हम ऐसे भी सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं
पर आपको यदि इसका हलवाई वाला लुक देना है तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बर्क लगा दें, थोड़े से केसर के छींटे लगा दें, इसी के साथ एक एक पिस्ता लगा करके सर्व करेंगे तो एकदम हलवाई जैसे ही लगेंगे। फिर कोई इसे देख के और खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने लड्डू घर पे ही बना कर तैयार किए हैं। तो इन त्योहारों पर आप भी अपने घर में ये मलाई जैसे सॉफ्ट लड्डू बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।